बेचारी प्रीति जले हुए हाथों से रोते रोते सारा खाना बनाती है। अब रात होते ही सास के रिश्तेदार घर आते हैं और खाना खाते हैं। अरे बिमला, तुम्हारी बहू ने कैसा खाना बनाया? खाने में जरा सा भी मजा नहीं आया। उससे अच्छा होता हम किसी होटल में खा लेते। चलो जी चलो, यहाँ रुकने की अब कोई फायदा नहीं है। आज तुमने उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोलकर बिमला प्रीति को मारने लगती है। रात में जब प्रीति की हस्बैंड राजा घर आता है, सास अपनी बेटे को उसकी बीबी की सारी दास्तां सुनाती है। राजा गुस्से में आकर प्रीति को एक चाटा मारता है और कहता है, ए क्या प्रीति, तुमने आज खाना इतना खराब बनाया था कि तुम्हारी वजह से माँ को कितना कुछ सुनना पड़ा। मैं तो तुम्हें शादी करके ही पछता रहा हूँ। तुम्हारी जैसी बीबी भगवान किसी को ना दे। तुम एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ और मेरी बात मानकर चलना। माँ जैसी कहती है सब कुछ ठीक वैसे ही करना। तुम्हारी रोज रोज का शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम ये मत भूलना कि तुम हमारी खाते हो, इसलिए हम जैसे कहते हैं वैसे ही रहना। ऐसे कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। प्रीति रो रो कर जमीन पर बैठ जाती है। अगले दिन प्रीति अपने कमरे से जब बाहर आती है, तब उसकी सास बोलती है, अरे बहू, इधर तो आ, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाकर बाजार से सब्जी ले आ। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आया हुआ है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। आप किसी और को भेज दो ना सब्जी लाने, या तो फिर आज आप ही ले आओ ना सब्जी। अरे वाह, मैडम की हिम्मत तो देखो, मुझे भेज रही है बाजार जाने को। कल की पिटाई भूल गई क्या? अगर मैं बाजार गई तो तू क्या करेगी? महारानी की तरह आराम करेगी? चुपचाप जा और बाजार से सब्जी लेकर आ। तेरी नाटक मेरी सामने नहीं चलेगी, समझी? जा अब यहाँ से। प्रीति सब्जी खरीदने बाजार चली जाती है। जब वो सब्जी खरीद कर आ रही थी, तब उसे अनु रास्ते में मिल गई। अरे प्रीति, तू यहाँ? कैसी है तू? अनु प्रीति को गले लगा देती है। अरे प्रीति, ए क्या, तुझे तो बहुत जोर से बुखार है। तेरी पूरी बदन तो आग की तरह तप रही है, और तू इतनी तेज बुखार में बाजार आई है सब्जी लेने। मैं क्या करूँ ननू, मेरी सास की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी सास मुझे ठीक से सांस लेने भी नहीं देती। मैं तुझे फिर से कह रही हूँ, तू ये सब तेरी मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती? नहीं अनु, पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं ये सब उन्हें कहकर उनका परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। मैं अब चलती हूँ, मम्मी जी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। अनु प्रीति की हालत देखकर दुखी होकर प्रीति की मम्मी पापा के घर आती है। अरे अनु बेटा, तू यहाँ कितने दिनों के बाद आई है तू? प्रीति की ससुराल जाने के बाद तू आई ही नहीं हमारे घर। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए, हम लोग बात करते हैं। आंटी, प्रीति यहाँ नहीं आती क्या? प्रीति? नहीं बेटा, वो बहुत दिन हो गया है नहीं आई है, और वो यहाँ क्यों आएगी? उसको तो भगवान की आशीर्वाद से इतना अच्छा सास और परिवार मिला है। उसकी सास तो उसकी बेटी की तरह ख्याल रखती है, उसको किसी भी चीज का कमी होने नहीं देती। नहीं आंटी, ये सब झूठ है। प्रीति वहाँ पर खुश नहीं है। उसके ऊपर उसकी सास दिन रात जुल्म करती है, उसको मारती पीटती है। वो वहाँ बहुत दुखी है। मैं उसे आज बाजार में मिली थी, उसको बहुत जोर से बुखार था, फिर भी उसकी सास उसको बाजार भेजी सब्जी लाने को। वो रो रही थी। अनु प्रीति की सारी दास्तां उसकी मम्मी पापा की आगे बोली। क्या मेरी बेटी वहाँ पर इतनी तकलीफ में है, और हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो वहाँ पर खुश है? उसने भी हमको कुछ नहीं बताया उसके बारे में। आंटी, अब आप लोग को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो वहाँ पर जुल्म सह सह कर मर जाएगी। हाँ अनु, तुम ठीक कह रही हो। अब हमको उसकी सास के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करना होगा और उसको सजा दिलाना होगा। उधर प्रीति सब्जी लेकर घर आती है। आ गई महारानी, इतनी देर तक कहाँ मर गई थी?
तेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा गया ऑफिस। मम्मी जी, जब मैं घर लौट रही थी तब रास्ते में मुझे अनु मिल गई। उससे थोड़ा सा बात कर रही थी। अरे वो करम जली, तुझे तेरी माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि पति को ऑफिस जाने से पहले खाना देना। बेचारा मेरा बेटा ऐसे ही भूखे चला गया ऑफिस। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मैं अभी किचन में जाकर आपके लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। प्रीति किचन में जाकर अपनी सास के लिए चाय नाश्ता बनाती है। महारानी, ये तू कैसी चाय बनाई है? इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। तेरी माँ बाप ने तुझे अच्छी तरह चाय भी बनाना नहीं सिखाया। ये कैसी भाग्य मेरी जो तू मेरी गले पड़ी। ऐसे बोलकर सास ने प्रीति को एक चाटा मारती है। ठीक उसी समय प्रीति की मम्मी पापा पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वाह संदन जी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत के ऊपर हाथ उठाते हो। आपको शर्म नहीं आती? आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आप मेरी बेटी के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कीजिए इनको। अरे सदन जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं प्रीति के साथ भला जुल्म क्यों करूंगी? वो मेरी बहू है। मैं ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती। बस कीजिए आपकी ये चिकनी चुपड़ी बात। मुझे अनु ने सब कुछ बोला है और हमने भी देखा। अभी आप प्रीति के ऊपर हाथ उठा रहे थे। तू बोल प्रीति, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं अगर मम्मी जी के खिलाफ बोली तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी। ऐसे करने से उनकी और परिवार की बड़ा बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं अपनी सास के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं मम्मी, मेरी सास तो मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। वो मेरी कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती है। मुझे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देती। किस्मत वालों को ही ऐसा सास और ससुराल मिलता है मम्मी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अनु ने मजाक में आकर आपसे झूठ बोला है। आप तो उसको बचपन से जानते हो। उसकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। और मेरी सास मुझे मार नहीं रही थी। वो मेरी बालों में कुछ फंस गया था, उसको निकाल रही थी। आप खामोखा उनको शक कर रहे हो। अपनी बहू की ये बात सुनकर बिमला की सर शर्म से झुक जाती है। प्रीति की मम्मी पापा जाने के बाद वो प्रीति से बोलती है, मुझे माफ कर दो प्रीति। मैंने तुझ पर इतना जुल्म किया और तुमने मुझे माँ की तरह प्यार दिया और आज पुलिस की गिरफ्तारी से भी मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दे बहू। आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ जी हो और माँ ही होती है। बिमला खुशी से अपनी बहू को गले लगा देती है और उस दिन से बिमला की नफरत प्यार में बदलती है। वो अब प्रीति को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। प्रीति अपनी सूझबूझ से अपनी सास की दिल पे अपनी जगह बना देती है।